दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राथमिक भर्ती को लेकर। अगर बात की जाए तो बीएड छात्रों की यहाँ से एक बड़ी जीत देखने के लिए मिली है जो कि संबंधित है बीएड को लेकर। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, साथ ही 22,000 सीटों के बारे में एक बड़ी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के किस वर्ग में आपको आवेदन किया जाए जिससे कि आपको यहाँ पे चयनित होने की ज़्यादा संभावना बने, इसके साथ ही टीजीटी पीजीटी के अंदर बीटीसी वाले छात्र भी कैसे आवेदन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप सभी को जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लाइक और शेयर कर दिया करें। लाइक करने के साथ साथ दूसरे छात्रों के साथ शेयर करें जिससे कि जानकारी जो आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाती है, दूसरे लोग आपको कॉपी करके वही जानकारी दे देते हैं, तो उन सभी को जानकारी सबसे पहले यहीं से मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राथमिक को लेकर, उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे पूरी टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। देखो मामला ऐसा है कि टीजीटी पीजीटी के अंदर अगर बात की जाए, माफ़ कीजिए, प्राथमिक भर्ती के अंदर अगर बात की जाए तो बीएड छात्रों को बाहर अंदर का खेल लगातार चलता रहता है। ये कहीं ना कहीं लाखों छात्रों के साथ खिलवाड़ देखने के लिए मिलता है जो कि एनसीटी के माध्यम से गलती की गई थी, नियम बनाते समय गलती की गई, उसके बाद में पूरे तरीके से मामला राज्य सरकारों के हाथ में दे दिया। जब राज्य सरकारों के हाथ में आया तो किसी ने बीएड को बाहर कर दिया, किसी ने बीएड को अंदर कर दिया। मामले जब न्यायालय में गए तो न्यायालय के अंदर भी ऐसा देखने के लिए मिला, कभी बीएड की जीत हुई तो कभी बीएड हार गया, जैसे कि राजस्थान के अंदर देखा गया, क्योंकि वहाँ की सरकार नहीं चाहती थी। यही वजह थी कि राजस्थान के अंदर बीएड वाले अभ्यर्थी बाहर हो गए। लेकिन अब अगर बात की जाए प्राथमिक भर्ती को लेकर तो यहाँ से एक बड़ा आदेश जारी किया गया है जो कि कहीं ना कहीं बीएड वाले छात्रों के लिए राहत की खबर है। यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने एक अधिसूचना देखने के लिए मिलेगी जो कि जारी की गई है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से। तारीख आप सभी के सामने लिखी हुई है, एक दिन पुरानी है लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अधिसूचना है तो एक दो दिन बाद ही आती है पब्लिक डोमेन में। नीचे जानकारी लिखी हुई है कि झारखंड राज्य सरकार के प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के मापदंडों को पूर्ण करने के लिए भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के अगर बात की जाए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल एदत द्वारा झारखंड राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा एवं यहाँ से प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अधीन प्रारंभिक विद्यालय, जिनको कहा जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक विद्यालय, उनमें नियुक्ति के लिए सहायक अध्यापक मतलब कि सहायक आचार्य उसी को कहा जाता है, असिस्टेंट टीचर के लिए प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों के लिए नियमावली यहाँ से निर्धारित की गई है। अब ये नियमावली क्या कहती है, बस यहीं पे पूरा का पूरा खेल है। यहाँ पे आप सभी के सामने परिभाषा देखने के लिए मिलेगी कि 1 to 5 की शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित किए जाने को लेकर, इसके अलावा शिक्षक भर्ती के लिए न्यूनतम आप सभी के सामने जो कट ऑफ है बताया जाता है। लेकिन अगर ऐसे योग्यताधारी जो कि बीएड कर चुके हैं उनको 1 to 5 के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर उन्होंने बीएड कर रखा है, चाहे वो 1 वर्षीय हो, 2 वर्षीय हो या फिर विशेष शिक्षा के अंदर किया हो, ऐसे अभ्यर्थियों को सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। नियुक्ति के पश्चात उनको यहाँ से जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स है वो करवाया जाएगा और जैसे ही ब्रिज कोर्स करेंगे उनको यहाँ से शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। अब इन शॉर्ट ये है कि झारखंड सरकार के माध्यम से अधिसूचना जारी करते हुए बीएड वाले छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर शामिल कर लिया गया है। लेकिन एक बात आप सभी को पता होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी भी ये मामला लगा हुआ है जहाँ पे बीएड को लेकर फैसला होना बाकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर ही मामला लगा हुआ है और इन दोनों का जो फैसला होगा वो आपको जुलाई के अंदर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जुलाई में ही सुनवाई होने वाली है और जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। आज प्राथमिक वाले छात्रों के लिए जो बीएड में सम्मिलित हुए हैं उन सभी को काफ़ी ज़्यादा राहत मिली होगी। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, लेकिन सीटों की संख्या को लेकर छात्रों के मन में बहुत सारे सवाल और जवाब देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए टीजीटी को लेकर तो यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा कि 3,213 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। लेकिन यहाँ पे बताया जाता था कि पदों की संख्या 4,200 है। कई छात्रों ने तो मुझसे ये भी पूछा कि सर क्या ये वही 27,000 वैकेंसी जिसकी आने की बात की जाती थी और ये आई 4,200 पदों पर है। बिल्कुल ये वही वैकेंसी जिसकी बात 27,000 की जाती थी, लेकिन विज्ञापन सिर्फ इसका 3,200 पर ही जारी हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मुद्दे को लेकर अभी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाओं के अंदर काफ़ी ज़्यादा सीटों की संख्या कम है।
लेकिन अब जो सीटों की संख्या आप सभी के सामने निकली, जैसे कि जीव विज्ञान के अंदर, उर्दू के अंदर सिर्फ एक एक सीट देखने के लिए मिली है। अब एक सीट के लिए कितना कंपटीशन होगा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन अगर बात की जाए इन 22,000 पदों के बारे में, इस पर थोड़ा सा फोकस करने की आवश्यकता है। वैकेंसी आ गई है, ये बहुत अच्छी बात है। अब वैकेंसी के अंदर पद बढ़वाने के लिए सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की आवश्यकता है। जैसा कि आपको मैंने कई बार बताया कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आज ही जानकारी दी है, लेकिन इसको लेकर अब जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। इसको लेकर न्यायालय में सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि आपको जुलाई में होगी। नए विज्ञापन तो जारी कर दिया गया है, लेकिन नए विज्ञापन के अंदर इन 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए एक याचिका दाखिल कर दी गई है पहले से ही, जिसके अंदर छात्रों की तरफ से मांग की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 26 अगस्त 2020 को तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करते हुए आदेश दिया गया था कि चयन बोर्ड के माध्यम से सभी रिक्त पदों की अध्याचन लेकर शिक्षक भर्ती के माध्यम से पदों को भरा जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। 2 बार शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी हो गए, 2021 के अंदर, 2022 के अंदर, लेकिन अभी भी ये 22,000 पदों को लेकर सरकार कोई फैसला नहीं ले पा रही है। इन तमाम मुद्दों के बारे में जुलाई में आपको जो फैसला है वो देखने के लिए मिलेगा, और जुलाई में ही आप सभी के जो आवेदन है वो चलेंगे। जून में फैसला ना हो पाने की वजह आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी आप सभी के सामने समर हॉलीडे चल रहा है, जिसके चलते सुनवाइयां नहीं हो पा रही हैं। तो छात्रों की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें इन 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए न्यायालय से लेकर जमीनी स्तर तक प्रयास किए जा रहे हैं। कई अभ्यर्थियों के माध्यम से जमीनी स्तर पर भी उतरने की तैयारियां की जा रही हैं, जिससे कि इन 22,000 तदर्थ शिक्षकों के पदों को जुड़वाया जाए, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो आदेश है वो दिया गया था। बाकी आप क्या चाहते हैं, सीटें जुड़नी चाहिए, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत कम है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी तो संभावना ज़्यादा है कि यहाँ से छात्रों को राहत मिलेगी। वजह आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एक आदेश दे दिया था कि भाई तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियों को हटाते हुए उनके रिक्त पदों पर भर्ती कर दी जाए, जैसे कि 69,000 के समय हुआ था। 1,37,000 पदों पर सरकार ने भर्ती की थी। भले ही वहाँ से तदर्थ शिक्षकों को नहीं हटाया था, लेकिन भर्ती तो करनी पड़ी थी। सेम यहाँ पर लागू करवाने की मांग की जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए, बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल है। कई छात्रों ने मुझसे सुबह से ही कमेंट करके पूछे कि सर टीजीटी पीजीटी के अंदर कौन से वर्ग के अंदर आवेदन किए जाएं, जिससे कि हमारी संभावना ज़्यादा बन जाए कि हमें यहाँ पर नौकरी मिल सकती है, चाहे अगर बात की जाए बालक के अंदर या फिर बालिका के अंदर। क्योंकि यहाँ पे बालक और बालिका के अंदर सीटों की संख्या में ज़मीन आसमान का अंतर है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, हिंदी इंग्लिश के अंदर मैथ के अंदर 500 से ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन जब हम बालिका के अंदर जाते हैं तो ये आंकड़ा 50 तक भी नहीं जाता है। किसी में 25 हैं, किसी में 48 हैं, किसी में 46 हैं। अब यहाँ से छात्रों के मन में सवाल है कि हम किसके अंदर आवेदन करेंगे। तो देखो, एक बात आप सभी को पता होनी चाहिए, ज़्यादातर जो अभ्यर्थी आवेदन करेंगे वो सीटों की संख्या को देखकर ही आवेदन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फीमेल को छोड़कर सीधे मेल में आ जाएं। यहाँ से आपको डबल नुकसान भी हो सकता है। वजह आप जानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर छात्रों के मन में सवाल होगा कि भाई सीटों की संख्या तो यहाँ पे 500 है ना। अब जो मेल अभ्यर्थी हैं वो तो 500 के अंदर आवेदन करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो फीमेल होंगे उनके मन में भी आएगा कि यहाँ पे सीटों की संख्या ज़्यादा है तो हम इसमें ही आवेदन कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे मेल भी आएंगे और फीमेल भी आएंगे। सीटों की संख्या सिर्फ 500 ही आएगी। लेकिन जब बात आती है फीमेल के अंदर, तो वहाँ पे आप सभी को ध्यान में रखना है कि जिसके अंदर सीटों की संख्या ही कम है तो उसमें तो आवेदन करने का फ़ायदा ही नहीं है। फिर तो आप मेल के अंदर ही आवेदन करें। जैसे कि यहाँ पे अगर बात की जाए उर्दू के अंदर, इसके अलावा जीव विज्ञान के अंदर। अब ये जो अभ्यर्थी अगर पूछना चाहें कि सर हमें किसी में आवेदन करना चाहिए, तो आप मेल के अंदर ही जाइए, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही सीट है। अब इसमें अगर आप फीमेल में जाएंगे तो 100% अपना नुकसान ही करा लेंगे। अगर किसी को लगता है कि मैं 500 में से 500 ला सकता हूँ तो आप इसके अंदर आवेदन कर दें। लेकिन अगर बात की जाए इंग्लिश के अंदर या फिर बात की जाए हिंदी के अंदर या फिर गणित के अंदर, यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी आवेदन करें वो अपने वर्ग की सीटों को अवश्य देख लें। अगर आपके वर्ग के अंदर सीटों की संख्या 50 के आसपास है तो आप फीमेल में ही आवेदन करें। इससे क्या होगा, थोड़ा कंपटीशन कम हो जाएगा, क्योंकि मेल के अंदर मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे, लेकिन फीमेल के अंदर सिर्फ आपको फीमेल ही देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे ही अगर नीचे आकर के हम देखेंगे तो यहाँ पे आप सभी को मिलता है, जैसे कि गृह विज्ञान के अंदर 40-41 सीट हैं। सीटों की संख्या कम है, लेकिन अगर बात की हिंदी के अंदर तो सीटों की संख्या 48 के आसपास है, 46 के आसपास है। तो जिन पदों को लेकर मैं टिक लगा रहा हूँ, इन बातों को ध्यान रखें कि इन सीटों पे आप आवेदन कर सकते हैं अपने ही वर्ग के अंदर, तो शायद आपको बेनिफिट मिल जाए।
क्योंकि यहाँ से गारंटी तो नहीं दे सकते, आप जानते हैं कि सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा कम निकली है इस बार। बाकी अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे दे तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो ऐसे मेल और फीमेल अभ्यर्थी जो इस बात को लेकर चिंतित हैं, मेल तो मेल में ही आवेदन करेंगे, लेकिन जो फीमेल वाले अभ्यर्थी वो इस बात का ध्यान रखें कि आप जहाँ पर भी आवेदन करें इस बात को समझ लें कि जितनी सीट आपको ज़्यादा होंगी उतनी ही ज़्यादा आपको कंपटीशन भी झेलना पड़ेगा, जैसा कि सीटों की संख्या में लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हम आवेदन करके मेल के अंदर यहाँ से एक सीट निकाल सकते हैं तो आप आवेदन अवश्य करें। एक सवाल और सुबह से देखने के लिए मिल रहा था कि टीजीटी पीजीटी के अंदर क्या बीटीसी वाले अभ्यर्थी आवेदन ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीटीसी वाले छात्र इंतजार कर रहे हैं। 3 साल हो चुके हैं, कोई नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या कम आती है, लेकिन दूसरा विज्ञापन जारी हुआ है। पहले 15,000 पर था और दूसरा लगभग 5,000 पद भी नहीं है, लेकिन विज्ञापन आया है तो अभ्यर्थियों के अंदर थोड़ी सी राहत होती है कि सरकार कोई विज्ञापन तो दे रही है, ना देने से अच्छा। तो अब यहाँ पे छात्रों के मन में सवाल है बीटीसी वाले कि वो कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे बीटीसी अभ्यर्थी जो कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो यहाँ से पीजीटी के अंदर आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि टीजीटी के लिए यहाँ से बीएड अनिवार्य है। बहुत सारे छात्र मुझसे पूछ रहे थे कि सर हम टीजीटी पीजीटी में आवेदन कर सकते हैं कि नहीं। टीजीटी में आवेदन नहीं कर सकते, लेकिन पीजीटी के अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त ये होगी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो संबंधित विषय के साथ में। अगर आपने यहाँ से हिंदी के साथ, इंग्लिश के साथ या किसी के साथ भी किया है तो आप आवेदन भी कर सकते हैं। यहाँ पे उनसे संबंधित आपको जो सीटें हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसा कि लिखा हुआ है पीजीटी के अंदर। पूरी जानकारी आप सभी के सामने मैंने कल ही दे दी थी। ज़्यादा जानकारी के लिए कल का वीडियो देखकर पूरी जानकारी लें और नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन कर दें। वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें। अपने कमेंट बॉक्स के अंदर सवाल पूछना बिल्कुल ना भूलें।